कुछ न्यूज चैनल गैंगस्टर लिखते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपको कैसे इंसान लगे हो? देखिए, ये चुनाव आपका नहीं है, ये चुनाव हमारा है। तो देखिए, सिर्फ हम लोग जनता बोली चुनाव हमारा है। हाँ, वो उनका चुनाव है आपका और नहीं। लड़ भी रही है वही। आवाम एक हुंकार पर, उनकी एक आवाज पर इतनी जनता एक खड़ी हो जाती है। अशोक महतो जी के घर में छोटा सरदार कब आ रहा है? कोई कहता है बाहुबली, कोई कहता सरदार है। अशोक महतो, उनकी पत्नी कुमारी अनीता जो कि बरसलीगंज विधानसभा के उम्मीदवार हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुमार, आप देख रहे हैं नालंदा टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी नवादा जिले के बरसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में है और इस बार बरसलीगंज विधानसभा में दो बाहुबली की पत्नी लड़ रही हैं और हमारे साथ है कुमारी अनीता जी जो कि राजद से उम्मीदवार हैं बरसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से। कैसे हैं अनीता जी? बहुत अच्छे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता नाम है मेरा और 1 नंबर पे ईश्वर हमारा है चुनाव चिन्ह। और कुमारी अनीता भी लोग कहते हैं, अनीता कुमारी भी कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो कैसी आपको लग रही सुशासन की सरकार बिहार में? यही तो अफसोस लगता है कि हो रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, कह रहे हैं सत्ता वाले कुछ, है ना, लेकिन जनता सर्वोपरि है। वो बखूबी, न जनता की आंखें बंद है, न कानून से वो बखूबी सुन पा रहे हैं। तो जो भी हो रही है, जो हुआ, ये जो हत्याएं हो रही है, जो आपने देखा भी मुकामा पे भी, ये लोकतंत्र पर डायरेक्ट हमला है। और सत्ताधारी जो है वो सब पैसे की राजनीति, गुंडागर्दी करने वाले, ये हमारे देश के लिए बहुत ही अफसोस है। अगर बरसलीगंज की जनता आपको संपूर्ण बहुमत से बनाती है तो सबसे पहला काम क्या करेगा बरसलीगंज में? संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, हर नारी शक्ति के लिए, युवा शक्ति के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, और जितनी भी सुविधाएं होती, जो मुझे पूरी तरह देख पा रही हूँ कि लोग, हमारा समाज कितना वंचित है, शोषित है, इवन मूलभूत सुविधा तक से भी वंचित है। आप जब गांव में जाएंगे, जब मैं जा पा रही हूँ डोर टू डोर, गांव से गांव, तब मैं देख पा रही हूँ कितनी, मैंने कथनी और करनी में कितनी आकाश जमीन का फर्क है। हकीकत बिल्कुल, आप वहाँ जाए, रूट रिहल आप मार्च कीजिए, विजिट करिए, तब आप हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आप इधर पॉलिटिक्स में कैसे आगे? अभी इस विधानसभा में आपको क्या दिक्कत लगा जो यहाँ बरसलीगंज विधानसभा से आप लड़ने का सोच रहे हैं? देखिए, ये जनता की पुकार है, जनता की मांग है, जनता की चाहत है। इन्होंने यहाँ बहुत लोग वंचित रहे, शोषित रहे और इनकलाबी लोग हैं। तो जब अशोक महतो जी के बाहर निकलने के बाद सबका था ये आप जरूर आए, मैं आपको, ये चुनाव आपका नहीं है, ये चुनाव हमारा है। तो देखिए, सिर्फ हम लोग जनता बोली चुनाव हमारा है। हाँ, वो उनका चुनाव है आपका और लड़ भी रही है वही, और जीत और हार सब चीज उन्हीं के हाथों में है। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता का ही पूरा समर्थन। कितने वोट से जीतने की आशा है? देखिए, इस पर कह रहे हैं ना, जो पूरे संपूर्ण पूर्ण बहुमत से एक तरफा। अच्छा, इधर आप तेजस्वी यादव जी से मिले हैं। तेजस्वी यादव जी कैसे इंसान लगते हैं व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, बहुत ही विभूति पर्सनालिटी है वो, बहुत उनमें समर्पण और संकल्पित, और उनके वादे सच्चे होते हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप, जो उन्होंने काम किया है, जो उनकी एज थी उस टाइम, और वो हमारे उप मुख्यमंत्री, तो मात्र 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में ये ऐतिहासिक काम है कि वो ऐसी पर्सनालिटी में कितने रिजल्ट ओरिएंटेशन वाला काम है। पूरी आवाम उनको जान रही है बखूबी, और कभी भूल नहीं पाएगी बिहार की जनता। आज देखिए, उसी की देन है, और उनके कई वादे हैं अभी आज के डेट में, माई बहन सम्मान योजना, और आप देख रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी। किसी भी युवाओं को वो दंगाई नहीं क्या बनाएगी। लग रहा है जो 10,000 रुपया दिए इससे माहौल चेंज हुआ है कुछ? देखिए, एक्चुअली समझना पड़ेगा पूरे आवाम को ये चीज़, हकीकत जो आज मीडिया जिसको नॉमिनेट अपने लक्षण से, चाल ढंग से बना चुके हैं, गोदी मीडिया कहलाने लगी है। मोस्टली गोदी मीडिया में आपके नेशनल चैनल्स हैं, जो वो जागरूक नहीं, देशद्रोही की तरह जो काम कर रही है, उसने
जो हकीकत कुछ और होती है और उसमें उनके मैनिपुलेटेड बनावटी बातें होते हैं। तो इससे जनता जागरूक हो रही है कि किसको सुने किसको ना सुने, और सोशल मीडिया पर भी अपने आप को जागरूक रखें, अपडेट रखें, ये अच्छी बात है। और जनता मालिक समझ पा रही है कि जिसको मैंने देश की कमान जो है आज भारतीय जनता पार्टी को जो दे रखी है, तो वो धोखा हुआ है जनता के साथ। तो बखूबी जनता इस चीज को समझेगी। लेकिन आज जो गंदी राजनीति करने वाले जो देशद्रोही आदमी हैं, सत्ता पर बैठे हुए, डबल इंजन की सरकार, ये सभी ये गुंडागर्दी करते हैं, पैसे की राजनीति करते हैं, खेल करते हैं, दिन रात देखते हैं। इसमें जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता बचाने के लिए हर तरह से, इतने आप देख रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लीजिए, 2000 का नोट किसने लॉन्च किया था? किसके सरकार में हुई थी? मोदी जी की। और उसी सरकार ने कम ड्यूरेशन में ही क्यों उसको बंद कर दी? जब आपकी सरकार ने लाई तो चला क्यों नहीं पाई? ये सारे सवाल हैं। आपकी सरकार ने ही लाई तो उसको चला क्यों नहीं पाई? और आपने तुरंत में बंद भी क्यों किए? तो आपने लाया ही क्यों जब बंद ही करना था? ये सारे कई सवाल हैं, और सभी सवालों का कंक्लूसिव आंसर जो है, जो समय ज्यादा ना लेते हुए मैं इतना ही बात करूंगी और जनता को एक सवाल मेरा थोड़ा सवाल रहेगा, पर्सनल रहेगा। कुछ लोग आने से पहले जो मैंने पूछा, अशोक महतो जी का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने पूछा, पर्सनल सवाल है कि अशोक महतो जी के घर में छोटा सरदार कब आ रहा है? क्या कहिएगा, छोटा किलकारी कब गूंजने जा रहा है? देखिए, अशोक महतो जी एक विचारधारा है। जनता जो आज इनको मान सम्मान दे रही है, एक विचारधारा को सलाम कर रही है। विचारधारा से ओतप्रोत है जनता, रोम रोम ऋणी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आज इनकी अर्धांगिनी हूँ, और आज पूरी आवाम ने जो समर्थन दिया है, इसको मैं एक जिम्मेदारी के रूप में व्यक्तिगत तौर पे उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना है। व्यक्तिगत तौर पे अशोक महतो जी कैसे इंसान? कुछ लोग मीडिया लिखते, कुछ उन्हें सरदार जी बोलते हैं, सब अलग अलग नाम देते हैं, कुछ न्यूज चैनल गैंगस्टर लिखते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपको कैसे इंसान लगे हो? देखिए, कौन क्या कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो आप बातें कह रहे हैं, ये आवाम से पूछिए। जनता मालिक दिल में किसको जगह दिया जाता है? ये आवाम एक हुंकार पर, उनकी एक आवाज पर इतनी जनता एक खड़ी हो जाती है, तो उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे बोलना। बताइए कौन समय शब्द? जाते जाते बसलीगंज विधानसभा के क्षेत्र के उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो संदेश उनको यही दूंगी कि ये जो चुनाव है वो आपके इनकलाब का चुनाव है, इसको हर हालत में जीतना है। जनता मालिक को एकजुट हो जाना है, अपने आप को दिग्भ्रमित होने से बचाना है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे कुमारी अनीता, जिन्होंने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।